नमस्कार साथियों, हार्दिक अभिनंदन आप सबका मेरे इस चैनल पर, जिससे आप सीखते हैं बहुत कुछ, वो सब चीजें जो आपके काम आती हैं जीवन में। कहते हैं कि इंसान भगवान से तो करोड़ों की उम्मीद करता है, लेकिन जब मंदिर में जाते हैं तो अपनी जेब में टटोलते हैं सिक्के और ये भी चाहते हैं कि भगवान कोई गलती ना करे हमारे लिए और हम चाहे कुछ भी कर डालें। ये वीडियो आपके जीवन के उसी पहलू पर आधारित है जिसमें हमसे जाने अनजाने में कई गलतियां हो जाती हैं। आइए मैं लेकर चलता हूं आपको एक उस टॉपिक की तरफ जिसमें आपके सामने आप देख रहे हैं ये तीनों हैं महापाप, महागलतियां। कौन सी हैं ये मैं आज आपको बताऊंगा। कब हम खिचड़ी बना देते हैं तीन चीजों की। किन चीजों की बनाते हैं? हमें पता है हमारे घर में क्या क्या होता है। किचन होती है, हमारे घर में टॉयलेट होता है और हाँ पूजा स्थान होता है। जिस भी धर्म के हों, अपने अपने धर्म के, अपने अपनी मान्यताओं के हिसाब से, अपने विश्वास के, फेथ के हिसाब से करते हैं पूजा। होता क्या है कि जो हमारा घर है जिसमें कि हमने किचन बना रखी है, इस किचन के क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती और जब हम बनाना शुरू करते हैं घर को तो क्या होता है कि हम कहते हैं यहाँ पर ये बना दो, मिस्त्री से कहा यहाँ बना दो, ठेकेदार से कहा यहाँ बना दो, और साथ साथ बहुत बार चीज़ें बन जाती हैं और उसके बाद में हमें बहुत बार वो एनर्जी नहीं मिलती जो कि हमें मिलनी चाहिए। कारण होते हैं बहुत सारे, लेकिन उसमें से एक बड़ा कारण आपसे डिस्कस करूँगा। ये देखिए, ये हमारी एक किचन है, आपके सामने आप देख रहे हैं किचन है जहां पर कि खाना बनता है। खाना बनने का स्थान, जहां खाना का मतलब क्या हुआ, आपके शरीर के लिए पेट्रोल डीजल तैयार होता है, ईंधन तैयार होता है। अब जहां पर ये खाना बनेगा, अगर इसके साथ आपने अगर अपना कोई टॉयलेट बना दिया, इसके बिल्कुल साथ में अगर आपका कोई वॉशरूम बन जाता है, तो ये वॉशरूम यानी एक तरफ हमने खाना बनाना, एक तरफ हमारा वॉशरूम, ये गड़बड़ कर देता है। वाइब्रेशंस क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। बहुत बार हमारी दीवारें भी ऐसे बहुत सारे एनर्जीज होती हैं जिनको कि रोक नहीं पाती। एक साइड में टॉयलेट, एक साइड में किचन। इसी तरह से होता क्या है कि बहुत बार जो हमारे पास होता है पूजा स्थान। ये जो पूजा स्थान है, ये देखिए पूजा स्थान बहुत बार जो है टॉयलेट के ऊपर होता है, बहुत बार टॉयलेट के ऊपर, और बहुत बार टॉयलेट इसके ऊपर बन जाता है पूजा स्थान के ऊपर। तो होता क्या है कि ये सबका सब कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन जो भी है, सबका सब उल्टा पुल्टा। यदि आपका पूजा स्थान नीचे, ऊपर आपके बन जाता है टॉयलेट, वॉशरूम बन जाता है आपका, तो ये नेगेटिव बन जाता है। पूजा के साथ किचन बन जाए कोई समस्या नहीं, लेकिन किचन के अंदर अगर पूजा स्थान बनाते हैं तो हमने आपसे बहुत बार कहा है कि हम किचन में बहुत बार लहसुन प्याज होता है, नॉन वेज भी होती है, कई तरह की चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं जो कि भगवान के लिए अच्छी नहीं होती हैं। और साथ साथ ये बात भी मत भूलना कि किचन में, सिंक में जो है आपके झूठे बर्तन पड़े रहते हैं कुछ घंटे के लिए, या कुछ घरों में रात भर पड़े रहते हैं। तो रात भर रहने तो नहीं चाहिए, पर आज का फैशन ऐसी, आज का ज़माना ऐसी चल रहा है। तो पूजा स्थान और किचन दोनों साथ साथ तो हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के अंदर नहीं हो सकते। पूजा स्थान के ऊपर कभी भी टॉयलेट नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे भारद्वाज जी ये तो हमें पता ही है, क्योंकि मैं बता चुका हूं, कम से कम 60-70 वीडियो तो इस पर मेरी आ चुकी हैं कि पूजा स्थान और टॉयलेट को नहीं होना चाहिए। लेकिन आज का जो वीडियो है, इसको बनाने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये भी है, कई बार कहते हैं कि सर नीचे है हमारा टॉयलेट, ऊपर हमारा पूजा स्थान है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी दिक्कत है, तब भी समस्या है। इन दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है, टॉयलेट का और किचन का आपस में कोई तालमेल नहीं है। अब बहुत बार सवाल ये भी आता है, हमसे लोग पूछते हैं कि सर एक बार बताइए कि हमारी जो किचन का सिंक है, क्या उस सिंक के ऊपर हमारा पूजा स्थान आ सकता है? ठीक है, आपने कहा कि गैस के ऊपर नहीं आना चाहिए या गैस के नीचे नहीं आना चाहिए। क्या सिंक के ऊपर या सिंक जहां बर्तन धोते हैं, सिंक का मतलब होता है बर्तन धोने का स्थान, क्या उसके ऊपर या नीचे पूजा स्थान आ सकता है? नहीं आ सकता, नहीं आना चाहिए। इवन अगर एक तरफ आपका सिंक बना हुआ है, अगर यहाँ पे आपका बर्तन धोने का सिंक बना हुआ है, तो इस बर्तन के साथ भी आपका जो है पूजा स्थान बिल्कुल साथ में लगा हुआ नहीं होना चाहिए कभी भी। जहां पर आपके बर्तन धुल रहे हैं, बर्तन धुलने के साथ जो है जो जगह है वहां पर भी पूजा स्थान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक बात आपने ध्यान और करनी है कि कुछ चीज़ें और भी हैं। जहां पर आप बैठते हैं, यानी जहां पर आपने सिटिंग बना रखी है, उसके ऊपर
और उसके नीचे, जहां पर आपका बेड है उसके ऊपर और उसके नीचे भी टॉयलेट को ना बनाएं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं, जो सबसे बड़ा सवाल हमसे पूछा जाता है वो ये होता है कि सर हमारा जो बेड पड़ा हुआ है उसके पीछे टॉयलेट है, उसके राइट साइड में टॉयलेट है, उसके लेफ्ट साइड में टॉयलेट है, बिल्कुल भी कोई नेगेटिविटी नहीं होती, कोई नुकसान नहीं है। बेड के पीछे है टॉयलेट या बेड के राइट साइड में है या बेड के लेफ्ट साइड में, दिशाओं का ध्यान कर लेना जैसे बताता रहता हूं। लेकिन बेड के आसपास अगर कहीं होता है टॉयलेट दीवार के साथ में तो उसकी कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती। हाँ, जहां पर आप सो रहे हैं यदि इसके बिल्कुल ऊपर आपका टॉयलेट बना हुआ है, शौचालय बना है खास तरीके से, अगर वहां पर सीट लगी हुई है, या जहां पर आपका बेड है उसके नीचे, या जहां पर आप अपने ड्राइंग रूम में बैठते हैं, या जहां ऑफिस में बैठ के अपना काम करते हैं फैक्ट्री के अंदर या ऑफिस में, आपके ऊपर या आपके नीचे अगर टॉयलेट बना होगा तो आपको बताएं कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जिनको हम वर्टिकल कॉलम्स कहते हैं। ये वर्टिकल कॉलम्स की तरह से ऊपर से नीचे ट्रेवल करते हैं स्पाइरल शेप के अंदर, और ऊपर से नीचे जाने पर क्या करते हैं, आपको कंसंट्रेशन नहीं होता, बिजनेस का फायदा नहीं होता और बार बार अपनी सीट से उठ के भागने को दिल करता है। और यही होता है बहुत बार हमारे बच्चों के साथ। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने के लिए बैठते हैं लेकिन उनका मन नहीं लगता, बाद में मालूम पड़ता है कि उनके सिर पे टॉयलेट बना हुआ है, या जहां उनकी सीट रखी है पढ़ने की उसके नीचे तो टॉयलेट बना हुआ है, लेटरिन बनी हुई है, सीट लगी हुई है। ये सब चीजें जो है वो अच्छी नहीं होती कभी भी वास्तुशास्त्र की भाषा में। अब आप जरा नोट करिए सब बातें। आप देख रहे हैं कि जो हमारा बैठने का एरिया है, अब आप देख रहे हैं नीचे सिटिंग एरिया है और ऊपर हमारे बना हुआ है वॉशरूम। ये भी ठीक पोजीशन नहीं है, चाहे वो सिटिंग अपने ड्राइंग रूम में करते हैं, घर में करते हैं, खाने के लिए बैठते हैं, डाइनिंग करते हैं, हर चीज के साथ में। देखिए, वास्तु एक व्यवस्था का नाम है, वास्तु के तंत्र मंत्र झाड़ फूंक नहीं है, जादू टोना नहीं है कोई। ये एक व्यवस्था है कि हर चीज के लिए एक उसके लिए एक लिमिट होती है, एक जगह होती है, स्थान होता है, समय होता है और उसके अनुसार होना चाहिए। इसीलिए इसको कहते हैं हम कि ये होता है हमारा ISO। अब देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए आपके लिए ताकि एक नटशेल में 1 मिनट में पता चल जाए। किचन के ऊपर कोई टॉयलेट नहीं, नो टॉयलेट, यानी कोई भी वॉशरूम बाथरूम नहीं होना चाहिए। देखिए, वॉशरूम बाथरूम टॉयलेट जो है ये एक ही महीने में यूज किया करो। बहुत बार लोग वॉशरूम को जो है हाथ धोने की जगह या नहाने की समझ लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक मतलब ब्रॉड सेंस में यूज होते हैं आजकल, टॉयलेट, वॉशरूम और साथ में बाथरूम। सिर्फ बात इसको कहते हैं नहाने का स्थान, वो अलग हो सकता है। इसके अलावा पूजा स्थान भी नहीं होना चाहिए किचन के ऊपर या नीचे, अग्नि के ऊपर, अग्नि के नीचे, यहां तक कि सिंक के ऊपर या नीचे भी नहीं होना चाहिए। ये वो सवाल था जिसने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट किया, प्रेरित किया। बेड या सिटिंग के ऊपर या नीचे भी नहीं चाहिए, चाहे वो सिटिंग आपकी पढ़ाई के लिए है या ऑफिस के लिए है या किसी भी कारण से किसी भी पर्पस से यूज कर रहे हैं। साथियों, होती तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन होती बड़ी काम की हैं। अच्छा, जिसने कभी वास्तु पर बिलीव नहीं किया, जिसे पता ही नहीं वास्तु क्या होता है, ऐसे लोग बहुत होते हैं साथियों। कहते हैं मैं तो वास्तु को मानता नहीं, वास्तु कुछ नहीं, आपका बेकार का है, मत मानो। लेकिन इसका मजा तो वही लेगा ना जिसने कभी एक बार इसको ट्राई कर लिया, जिसने एक बार इसका जो है मजा ले लिया कि वास्तु की एनर्जी कैसे काम करती है, कितना भला करती है। वो वास्तु का दीवाना हो जाता है, हमेशा वास्तु को फॉलो करता है, क्योंकि मैंने कहा कोई तंत्र मंत्र नहीं, ऊर्जाओं का विज्ञान है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा, ऐसे लाऊंगा एक बहुत जबरदस्त टॉपिक। तब तक के लिए दिया मुझे विदा, नमस्कार, धन्यवाद।